तीसरा है एफ एक्स बराबर -(-1) का होल स्क्वायर प्लस 10। अब इसका हमें क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है। इसको हमें कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार अवकलन करना है। तो 2 बार हम अवकलन कैसे करें, समाकलन नहीं अवकलन। तो क्या लिखें पहले, तुम लिखना एफ डैश एक्स बराबर, माइनस लगा रहने दो, बताइए x -1 का अब डिफरेंशिएशन। तो अब है 2x -1। अब हम आज तो कुछ कहेंगे ना करेंगे, इसको t मानो, 2x -1, और जिसको t माना है उसका भी तो करोगे, तो 1 - 0 और 10 का 0। तो कल पता ही चाहिए है कितना नंबर लाया हो। 2x -1 और ये 1 आया है, 1 में से 0 गया, कितना 1, 0 मात्र जोड़ेंगे उतना ही रहेगा। तो एफ डैश एक्स बराबर -2x -1, 2 डबल अवकलन करो, यहीं पर कर लो। एफ डबल डैश एक्स बार बार काउंट करे, चलो बताओ, -2 बाहर, x का कितना 1, 1 का कितना 0, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना हो गया, -2। वैसे भी ये मैक्सिमम है, तो हम क्या लिखेंगे, फार मैक्सिमा, फार मिनिमा, फार मैक्सिमा, फार मिनिमा उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए। तो क्या लिखेंगे, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए तो क्या लिखेंगे, बताइए कितना आया है, एफ डैश एक्स बराबर क्या लिखें 0। तो एफ डैश एक्स का मान भाई कितना आया है, a -2x -1 बराबर 0। देखिए गुणा में जो लिखा होता है वो हमेशा काहे में जाएगा, x -1, कोई लड़का कोई भैया, हाँ, तो x बराबर कितना, ये 0 आया तो कितना आएगा 1, ये पॉइंट आया। 60 मैं नहीं कर पाता हूं, ये कंपटीशन की बात अलग होती है। एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना है -2, कितने पर निकालें, कितने पर निकालें, एफ बराबर एक्स बराबर कितने पर यार, 1 बार, लेकिन वो तो माइनस पहले लिया है। अब एक्स तो है ही नहीं वहां, जब एक्स है नहीं तो ये कैसा आएगा भैया, उच्चिष्ट। अब जब जरूरी नहीं जो माइनस में आया है तुम उच्चिष्ट ना कहो, वो उच्चिष्ट मान है। ग्राफ वहां पर जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा ग्राफ, तो उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट माने क्या है, मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहां पर, वैल्यू हम वहीं निकालते हैं जहां पर हमें शुरुआत की होती है, यहां पर ये जो है ये देगा मैक्सिमम वैल्यू। एफ एक्स बराबर कैलकुलेशन देखें, x -1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो चलिए कितने पर देखना है भाई, 1 पर, तो यहाँ 1 रखिए, तो ये माइनस लगा रहे हैं। देखो अब कैलकुलेशन देखने वाला है, x बराबर 1 रखना है, तो ये देखिए x की जगह 1, पूरा सवाल नहीं, ये लिखा है -1 का होल स्क्वायर और प्लस का 10। तो ये देखिए माइनस ऐसे लिखा रहने दो, 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस 10। तो बताइए ये -0 का वर्ग, 0 का स्क्वायर 0, एक स्टेप, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 10। तो बताइए 0 10 में जोड़ेंगे कितना आएगा, लग गया सवाल, 0 10 में जोड़ेंगे कितना आएगा 10। चलिए अगले में चौथा, पहले का चौथा, gx बराबर x³ + 1। 1 तारीख का हम सेकेंड पेपर
स्टार्ट कर देंगे, भले हमारे 2-4 सवाल रह जाए, और बाकी हम इतवार इसको लेंगे, संडे संडे क्लास करेंगे। जो भी बचेगा संडे संडे एक को समाकलन स्टार्ट कर देंगे, एक को समाकलन स्टार्ट कर देंगे। तो बताएंगे जी डैश बराबर जी डैश एक्स, बताओ 3x²। वाह भाई वाह। अब 1 का अवकलन 2 है क्या है? अच्छा 0 लगे टेस्ट कर दे हो, टेस्ट में कुछ 1 का अवकलन कितना हो गया 0। तो जी डैश एक्स बराबर कितना लिखेंगे 3x²। लेकिन हमें तो अवकलन कितनी बार चाहिए 2 बार। हमें कितनी बार अवकलन चाहिए 2 बार अवकलन चाहिए। तो जी डबल डैश एक्स बराबर 3 × x² का 2x। वैसे हम कर दो तो अच्छी बात है 6x। तो हम क्या लिखेंगे, तो देर हो गई तो कितना लिखेंगे जी डबल डैश एक्स बराबर 6x आ गया। अब हमें कितने पर फार मैक्सिमा फार मिनिमा, हमें फार मैक्सिमा फार मिनिमा देखना है। मैक्सिमा अथवा मिनिमा के लिए हमें क्या लिखना है, कितने का मान लिखना है, जी कितने जी डैश एक्स बराबर कितना लिखना है 0। तो जी डैश एक्स बराबर 0, जी डैश एक्स आया कितना है बताइए 3x² बराबर 0। तो x² बराबर कितना 0/3। तो x² बराबर 0। x² हटाएंगे क्या लगाएंगे वर्गमूल। तो x बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब x बराबर 0 हो गया है तो इसको किस में रख के चेक करेंगे, जी डबल डैश एक्स में रख के चेक करेंगे। तो जी डबल डैश एक्स में रख के चेक करिए, जी डबल डैश एक्स बराबर कितना है बताइए 6x। उस पर कितने पर रखना है इसको, जी डबल डैश एक्स कितने पर, x बराबर 0 पर। तो ये 6 × 0 बराबर क्या आ गया 0। अब 0 पर क्या बताएं, 0 पर क्या बताओगे, 0 पर ना तो उचित ना तो मिला आंसर। अभी रुक जाओ, हाँ लिखो 0 आ जाए तो लिखे ना तो उचित ना ही निम्नलिखित, ना तो उचित ना ही निम्नलिखित। ये मान आ गया, ना तो उचित है ना ही निम्नलिखित है। इसको हम क्या लिखेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा। ना तो उच्चिष्ट है ना तो निम्नलिखित है, ये हमने लिख लिया। जब 0 आ गया तो क्या करेंगे, ना तो उच्चिष्ट है ना तो निम्नलिखित है। अब देखते हैं, पहले का हमने सेकंड पार्ट लगाया था, पहले का हमने सेकंड, दूसरे का पहला हमने कर दिया था, दूसरे का दूसरा। देखिए ये सवाल उस तरीके से नहीं लगेंगे जिस तरीके से हमने वो लगाया, जिनमें मार्ट वगैरह लगा है उन सवालों को हम अलग ही तरीके से लिखेंगे। तो देखो क्या दिया है भैया, जी एक्स बराबर क्या लिखा है माइनस का माड x + 1 और प्लस का कितना दिया है 3। जी एक्स बराबर माइनस माड x + 1 प्लस का 3, ये हमें दिया है। जब ये हमें दिया है तो हम क्या लिखेंगे बताइए। हम जानते हैं कि माड का मान किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। कल भी ये सवाल अवकलन नहीं कर पाओगे इसका, इस पर क्या लिखा है माड, और माड के लिए अवकलन करने के लिए माइनस, एक बार माइनस ले एक बार प्लस, वो नहीं, इस प्रकार हम लगाएंगे, ऐसे सवाल जरूर आएंगे। तो 0 से बड़ा 0 प्लस 0 से छोटा। अब हमें क्या करना है, यहां पर एक माइनस लेना है। जब माइनस हम यहां पर ले लेंगे तो बताइए ये ऐसे हो जाएगा,
का है? जो ये इंटरवल क्यों चेंज होगा, हम ये पूछेंगे। माइनस में कोई छोटी वैल्यू, हाँ, ये इंटरवल कभी भी अगर इंटरवल पढ़े हैं तुमने, 3 बड़ा है 2 से, 3 तो बड़ा है 2 से, है कि नहीं? लेकिन -1 से जब भी आप गुणा कर दें तो ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2। अब बताओ कौन बड़ा है? -2 बड़ा हो गया। अब चूल्हा किधर हो जाएगा? -2 के इधर। कभी भी माइनस से गुणा करो, चूल्हा तुरंत क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो यहां हमने यही काम किया है, -1 से गुणा। जब भी -1 से गुणा करो, क्यों माइनस हमें यहां लाना है, यहां हमें क्या लाना है? माइनस। और अभी 3 और लाना है। 3 अगर आ जाएगा तो हम GX लिख देंगे। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, देखिए सवाल बिल्कुल अलग तरीके से हम लगा रहे हैं। तो -x + 1, -x + 1 और प्लस का 3, -x + 1 और प्लस का 3, ये इधर भी जोड़ो, छोटा है बराबर है 0 + 3, -x + 1 और प्लस का 3, छोटा है बराबर है 3 से। इस तरह ये है क्या? ये क्या है? GX छोटा है बराबर है 3 से। अब हमारी बात समझो, GX छोटा है बराबर है 3 से, यानी 3 के बराबर भी है। 3 से 2 आ जाएगा, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0, -1 डैश 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 माइनस अनंत। तो कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 3 है, लेकिन मिनिमम वैल्यू उसकी बता नहीं सकते। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 3 है, लेकिन मिनिमम वैल्यू इसकी हम बता नहीं सकते। मैक्सिमम अधिकतम तो वैल्यू 3 है, लेकिन निम्नलिखित वैल्यू कहाँ बताए? का ये है या ये है। अनंत तक जाएगा तो मिनिमम वैल्यू हम इसकी नहीं बता पाएंगे, केवल इसकी कितनी वैल्यू हम बता पाएंगे? मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू बराबर 3। ऐसे सवालों को हम जरूर रखेंगे। गलत लिख दियो तो लिखो ना, जाना है हमसे कहियो, अरे जब हम नहीं लिखे, जब हम नहीं सोचिए कापी चेक करने के बाद हमारे कापी लेके आओ। एक बार काट दिया तो कट ही गया। जो हम तुम्हारे देख चुके, तुम हाई स्कूल में टेस्ट दे रहा हो, अरे जो हम बराबर नहीं लगाएगा, कटिए सफा चट्टे हुई है। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू सब साफ साफ लिखो। अगर 60 करो हम समझ ना पे, हम कापी ना चेक करके तुम्हें चेक करियो कापी। 60 मेरे बस की ना है, क्योंकि हम ये बात समझ गए। मैक्सिमम वैल्यू उच्चतम मान है। मैक्सिमम को क्या कहेंगे? उच्चतम मान बराबर कितना? 3। निम्नतम मान है ही नहीं, आप -इन्फिनिटी तक जाओगे, ये अधिक से अधिक यही मान है इसका। निम्नतम -अनंत तक जाओगे। ठीक है, नोट करने घरे जाए, अब कल तैयारी करो जाके अपनी।